जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। गौरी कभी कोमल चिड़िया के घर जाती है। कोमल चिड़िया, जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोलो, कालू ने मुझसे झगड़ा करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या हुआ गौरी कभी, इतनी बारिश में भीगते हुए तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? होना क्या है कोमल चिड़िया, कालू ने झगड़ा करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कितनी देर कहती रही दरवाजा खोलो, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तो मैंने सोचा कि मैं कोमल चिड़िया के घर चली जाती हूँ। ठीक है गौरी, जब कालू का गुस्सा उतर जाए तो तुम फिर चले जाना। मैंने गरम गरम सूप बनाया है, मैं रसोई से तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया, गरम सूप के साथ मुझे कोई गरम ब्लैंकेट भी दे देना, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। जैसे ही कोमल चिड़िया सूप लेने जाती है, गौरी कभी कोमल चिड़िया का अनाज लेकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठकर अपनी पत्नी गौरी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। कालू जी, मैं कोमल चिड़िया का सारा अनाज उठा कर ले आई हूँ, अब जल्दी से घर के अंदर चलो, हमें दरवाजे को लॉक लगाना है। कालू कौवा और गौरी कभी अपने दरवाजे को लॉक लगाकर चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ भोजन मजे मजे से खाने लगते हैं। गुड़िया बेटी, ये गौरी कभी कहाँ है? मैं उससे पूछने आई हूँ कि उसके सूप में मैं चिली सॉस डालूं कि नहीं। मामा जी, आप चिली सॉस को छोड़ें, गौरी कभी हमारा बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन लेकर भाग गई है। हाय, मैं मर गई। गुड़िया बेटी, ये क्या कह रही हो? आपने गौरी कभी को रोका क्यों नहीं? मैं अभी उसके पीछे जाती हूँ और बारिशों के लिए अपना जमा किया हुआ अनाज उसे वापस लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया बारिश में तेज उड़ते हुए गौरी कभी के घर अपना अनाज वापस लेने के लिए चली जाती है। गौरी कभी, जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोलो और मुझे मेरा बारिशों के लिए जमा किया हुआ अनाज वापस करो। चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? अपने होश में तो हो? भला इतनी मुश्किल से चुराया हुआ अनाज मैं तुम्हें वापस क्यों करूँगी? मैं कुछ नहीं जानती गौरी कभी, जब तक तुम मुझे मेरा अनाज वापस नहीं करोगी मैं यहीं बैठी रहूंगी। जल्दी से मुझे मेरा अनाज वापस करो। ठीक है चिड़िया, फिर तुम्हें एक हफ्ता बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये अनाज तो एक हफ्ते में खत्म होगा और हम भी दरवाजा एक हफ्ते के बाद ही खोलेंगे। तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुरे हो, हमेशा मेरे साथ बुरा करते हो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। कौवे से निराश होकर कोमल चिड़िया अपने घर वापस जाने लगती है। अब रास्ते में बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज हो चुकी थी। उस तेज हवा की वजह से कोमल चिड़िया को उड़ने में दिक्कत होने लगी। कोमल चिड़िया तेज हवा की वजह से गिरते पड़ते जाकर इंसानों की बस्ती में गिर जाती है। प्यारी सी कोमल चिड़िया, क्या बात है, आप ठीक तो हो? आंटी जी, मैं तेज तूफान की वजह से उड़ नहीं पा रही थी, तो मैं गिरते गिरते आकर आपके आंगन में गिर गई। लेकिन चिड़िया, आप इतनी तेज बारिश में अपने घर से निकली ही क्यों हो? आंटी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पड़ोस में दो बहुत ही बुरे कौवे रहते हैं। उन्होंने मेरा बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा अनाज चोरी कर लिया। मैं उनके घर अपना अनाज लेने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा अनाज वापस नहीं किया। आप चिंता न करो चिड़िया, मैं आपको गेहूँ देती हूँ। इस बार हमारी गेहूँ की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई थी। आप एक बोरी गेहूँ ले जाओ और बारिश के मौसम में खुद भी खाओ और अपनी बेटी को भी खिलाओ। फिर कोमल चिड़िया कौवों की नजरों से बचते हुए वो गेहूँ की बोरी लेकर अपने घर वापस आ जाती है। मामा जी, किसान की पत्नी कितनी अच्छी है ना, उसने हमें खाने के लिए इतने ज्यादा गेहूँ दे दिए। ठीक कह रही है गुड़िया बेटी, अगर किसान की पत्नी हमें ये गेहूँ न देती तो बारिशों के मौसम में हमें तो भूखा ही रहना पड़ता। मामा जी, जब बारिश रुकेगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी, हम दोनों जाकर किसान की पत्नी को थैंक यू बोल कर आएंगे। कोमल चिड़िया को तो फिर से भोजन मिल जाता है, लेकिन कौवों के पास खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं था। गौरी, मेरी तो भूख से जान निकल रही है, तुम ही कुछ सोचो, कोई आइडिया लगाओ कि अब भोजन कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। कालू के बच्चे, मुझसे नहीं लगाए जाते कोई आइडियाज। पूरे 2 हफ्ते का भोजन तुम एक ही हफ्ते में खा गई हो। मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी, जो भी करना है खुद ही करो। गौरी, मैंने कोमल चिड़िया की खिड़की से गुड़िया को गेहूँ खाते हुए देखा था। उनके पास अब भी गेहूँ की पूरी बोरी है, जाओ और उनसे वो गेहूँ लेकर आओ। कालू, अब नहीं आएगी वो छोटी चिड़िया मेरी बातों में। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं जितना तुम उसे समझ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ। फिर गौरी कभी अपने घर से उड़ती है और सीधा जाकर कोमल चिड़िया की खिड़की में बैठ जाती है। वो खिड़की से गुड़िया को गेहूँ खाते हुए देख लेती है। कोमल चिड़िया, प्लीज अपने घर का दरवाजा खोलना, आज तो सचमुच मुझे कालू ने मारकर घर से निकाल दिया है। इतनी बारिश में मैं अब कहाँ जाऊँगी? तुम मेरी बहन हो ना, प्लीज
अपने घर का दरवाजा मेरे लिए खोल दो। गौरी कवि, मैं उस दिन तो तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। चिड़िया प्लीज उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। मैं सच कह रही हूँ, आज कालू ने वाकई मुझे घर से निकाल दिया है। मामा जी, ये गौरी आंटी झूठ बोल रही है। प्लीज आप घर का दरवाजा न खोलना, नहीं तो ये हमारा अनाज लेकर फिर से भाग जाएगी। गौरी कवि, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारे लिए अपने घर का दरवाजा कभी भी नहीं खोलूंगी। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह से गौरी कवि को बिना गेहूं के वापस लौटना पड़ता है। घर जाकर वो देखती है कि उसका पति कालू कौवा घर के आंगन में गिरा पड़ा है। कालू जी, क्या हुआ? तुम इस तरह से घर के आंगन में क्यों गिरे हुए हो? गौरी, जब तुम कोमल चिड़िया के घर गई तो तुम्हारे जाते ही दो बड़े चील आए। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा। मार मार कर मुझे घर से बाहर फेंक दिया और हमारे घर पर कब्जा कर लिया। हो ना हो गौरी, ये चिड़िया के साथ बुरा करने की सजा मिली है हमें। तुम ठीक कह रहे हो कालू, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। दाना भी नहीं मिला और हमारा घर भी हमसे छिन गया। इस तरह से कालू कौवा और गौरी कवि बारिश में भीगते हैं और उनके घर पर दो बड़े चील बैठकर पार्टी करते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।